सब्सक्राइब कीजिए एसएससी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे औसत, जो कि इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट वन में हमने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना सीखा था और लगातार प्राकृतिक संख्याओं का भी औसत निकालना सीखा था, जो कि उसमें हमने आड क्वांटिटी वाले लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत सीखा था। आज हम इसमें इवन क्वांटिटी सीखेंगे, यानी कि ये लगातार प्राकृतिक संख्याएं दी हों और उनकी क्वांटिटी जो है इवन हो, तो उसको हम पढ़ेंगे। ये ऑड वाला हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो चलिए देखते हैं कि इसका ऑड जब इवन दिया रहेगा तो लगातार प्राकृतिक संख्याएं रहेंगी, तो इनका औसत कैसे निकालेंगे। तो औसत कैसे निकालते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो औसत क्या होता है? औसत जो होता है लगातार संख्याएं हैं, कोई भी लगातार संख्याएं हैं, या 1 से है 10 तक, या 15 से 25 तक, 100 से 200 तक, इन लगातार संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या होता है? उनका औसत जो होता है बीच वाली संख्या होती है। ठीक, उनका जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो और यदि इवन दिया हो तो किस तरह से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। यदि मान लो हमारे पास 5 से 10 तक लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, 5 से 10 तक लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनका औसत कैसे निकालेंगे। तो इनका औसत हम भी जानते हैं कि जब लगातार दिया रहे तो बीच वाली संख्या होती है। तो बीच वाली संख्या क्या होगी? देखो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये लगातार प्राकृतिक संख्या है। अब इनकी मिडिल नंबर क्या है? देखो, इनमें बीच में तो 7 और 8 आएंगे, क्योंकि सिंगल नंबर कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो है इवन है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हमारी क्वांटिटी जो है 6, जो कि एक इवन नंबर है। यानी कि इन क्वांटिटी इवन है तो मिडिल नंबर 2 मिलेंगे। जब मिडिल नंबर 2 मिलेंगे तो इन दो का एवरेज जो होगा इस पूरे के एवरेज के बराबर होगा। तो इन दोनों का एवरेज जो क्या होगा, 8 + 7 डिवाइड बाई 2। तो इन दोनों का एवरेज होगा 8, 7, 15, 15 से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 7.5, यानी 7.5 होगा इनका एवरेज। इस तरह से होगा सिंपल मेथड से, यानी कि जब हमको दिया है लगातार संख्या तो बीच वाली संख्या इनका औसत होता है। लेकिन जब संख्याएं बड़ी होंगी तो इनका कब तक मिडिल नंबर निकालेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब अगला देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। अब अगला नियम, इसको 3 तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, पहला तरीका देखते हैं। पहला है कि जो हमारी फर्स्ट नंबर है, जो हमारी फर्स्ट नंबर है पहला संख्या, और जो अंतिम संख्या है लास्ट नंबर, फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज होगा वो कंप्लीट नंबर का एवरेज होगा। तो देखो, फर्स्ट का और लास्ट का जो एवरेज होगा वो पूरे का एवरेज होगा। तो देखो, यहाँ पे 10 × 5 हो गया 15, और 15 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7.5, यानी कि इसका एवरेज निकल गया 7.5। देखो, यहाँ से भी आया था 7.5 और यहाँ से भी आया गया 7.5, यानी कि कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। यानी कि अब कैसे कैसे निकालेंगे? यदि लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज कंप्लीट के एवरेज के बराबर होगा। और दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा है कि मध्य के दो संख्याओं का योग सर, और उनका जो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी उनका एवरेज, मध्य के दो संख्याओं का एवरेज जो होगा वो कंप्लीट के एवरेज के बराबर होगा, जो हम अभी यहाँ पे निकाले हैं। 8 और 7 का एवरेज 7.5 है। और एक और होता है कि लास्ट के एक पहले, लास्ट के एक पहले और फर्स्ट के एक बाद, यानी दूसरे और लास्ट से एक पहले का जो एवरेज होगा वो भी कंप्लीट का एवरेज होगा। यानी कि देखो, 6 और 9 का जो एवरेज होगा वह पूरे संख्याओं का औसत होगा। 9, 6, 15 और यहाँ से 2, तो 15, और इसका एवरेज हो जाएगा 7.5। तो देखो, कंप्लीट का एवरेज निकल गया है कितना, 7.5। यानी कि इसको 3 तरह से निकाल सकते हैं। फर्स्ट लास्ट का एवरेज कंप्लीट के एवरेज के बराबर होगा, 2 मिडिल नंबर का एवरेज पूरे के एवरेज के बराबर होगा। देखो, फर्स्ट से यानी दूसरा नंबर और लास्ट से एक पहले, इन दोनों का एवरेज भी कंप्लीट के एवरेज के बराबर होगा। तो इस तरह से हम जब इवन क्वांटिटी दी हो, लगातार प्राकृतिक संख्याएं हो, तो उनका औसत आसानी से निकाल लेंगे। अब देखते हैं इनसे कुछ प्रश्न कैसे लगाते हैं। हमारा प्रश्न है कि 30 लगातार प्राकृतिक संख्याओं में मध्य के दो संख्याओं का औसत 65.5 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो ज्ञात करें, क्या क्या ज्ञात करना है। तो इसमें 4 क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि चारों मैंने जो नियम बताए थे उसी नियम पे बेस हैं। तो कह रहा है 30 लगातार प्राकृतिक संख्याओं में से मध्य के दो संख्याओं का औसत 65.5 है। तो ज्ञात क्या करना है, सभी संख्याओं का औसत। तो सभी संख्याओं का औसत कैसे निकाल देंगे? देखो, सभी संख्याओं का औसत क्या होता है, मध्य के दो संख्याओं के औसत का जो होता है। देखो, यहाँ पे 30 नंबर है, 30 लगातार प्राकृतिक संख्या है, यानी कि हमको जो दिया है क्वांटिटी जो दिया है
वो इवन है, क्वांटिटी हमारी इवन है, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? इसका एवरेज लास्ट के और फर्स्ट के एवरेज के बराबर होगा, मध्य के दो संख्याओं के औसत के बराबर होगा। तो यहाँ पे दिया है क्या? मध्य के दो संख्याओं का औसत 65.5 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सभी संख्याओं का औसत भी 65.5 होगा, क्योंकि अभी हमने पीछे बताया कि फर्स्ट और लास्ट का एवरेज कंप्लीट का एवरेज के बराबर होगा, मध्य के दो का एवरेज कंप्लीट के एवरेज के बराबर होगा। तो यहाँ पे दो का एवरेज दिया है, सभी का एवरेज पूछा है, तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि सभी संख्याओं का योग। अब देखो यहाँ पे हमको पता चल गया सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत 65 है, तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा? तो सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? सभी का योग, ठीक, सभी का योग। तो रेशियो में जो रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में सभी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब सभी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा कंप्लीट का एवरेज। तो यहाँ जाएगा 3 5 15 और 3 5 15 1 16, 3 6 18 1 19, यानी कि आ जाएगा देखो यहाँ से 0.0, यानी 1965 ये कंप्लीट का योग हो जाएगा। ये कंप्लीट का योग हो जाएगा 1965। और अब हमसे कह रहा है कि प्रथम और अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रथम और अंतिम संख्या क्या होगा? देखो अब इसके लिए हमको जो पहले पढ़े हैं वो नियम लगेगा। देखो 65 जो है एवरेज है, ठीक, 65 एवरेज है। और किसका एवरेज है? मध्य के दो संख्याओं का एवरेज। तो मध्य के यानी कि किसके किसके बीच में आता होगा? 65 और 66 के बीच में आता होगा। इन्हीं दोनों का नियरेस्ट है, ये इन्हीं दोनों का एवरेज है। तो इन दोनों को पहले लिख लेंगे। देखो एक नंबर उसके पहले लिख लेंगे जिसके पहले आएगा, और इसके बाद वाली एक नंबर लिख लेंगे। अब इन दोनों से दो नंबर निकाल लिए। 30 नंबर था हमारे पास, 30 नंबर था, 30 में से दो नंबर निकाल लिए, तो बचा कितना? 28 नंबर। अब 28 नंबर है तो इसमें से 14 नंबर इधर हो, क्योंकि बीच वाली संख्या होती है एवरेज, तो 14 नंबर इधर होगा, 14 नंबर इधर होगा। तो जब इसमें 14 पीछे आएंगे तो हमको पहली संख्या मिलेगी, और जैसे 14 आगे जाएंगे तो दूसरी संख्या मिलेगी। देखो अब यहाँ पे 14 माइनस करेंगे तो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, और 6 में से 1 गया 5, यानी कि हमारी पहली संख्या 51 हो गई। और अंतिम संख्या अब इसमें से 14 आगे जाएंगे तो 6 4 10, 7 1 8, 1 9, यानी कि 6 1 7 1 8 हो जाएगा, ठीक, 6 4 10 के 0 और 6 1 7 1 8, यानी हमारी अंतिम संख्या जो होगी 80 हो जाएगी। तो यहाँ से हम फर्स्ट और लास्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो बीच वाली संख्या जो होगी औसत होगी, और उसके पहले एक संख्या होगी जो उसके नियरेस्ट में, और इसके एक बाद वाली संख्या। तो दो संख्या हमको मिल गई। अब इसके बाद बचा कितना? दो संख्या लिख लिए, बचा 28 संख्या। 28 में 14 इधर होगा, 14 उधर, तो 14 इधर जाएंगे तो पहला नंबर, 14 आगे जाएंगे तो लास्ट नंबर। अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रथम और मध्य के चार संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मध्य के चार संख्याओं का योग। तो देखो मध्य की चार संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? तो मध्य के चार संख्याओं का औसत जो होता है कंप्लीट के औसत के बराबर होगा, यानी जो चार का औसत होगा वह 65.5 हो जाएगा, यानी जो कंप्लीट का एवरेज होगा। तो अब इन चार का योग निकालने के लिए इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 65.5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 5 20, और 4 5 20 2 22, और 4 6 24, 24 2 26, यहाँ पे कैरी लग जाएगा, यानी कि 262 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 67 है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 67 है। यदि प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? यानी कि 20 नंबर दिया है, इनका यानी कोई 20 नंबर होगा, प्राकृतिक संख्याएं हैं 20 और उनका औसत जो है 67 है। तो यदि इसमें कह रहा है फिर 20 नंबर में 18 जोड़ दें, हर एक नंबर में 18 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा? तो ना इसके लिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। देखो यदि किसी नंबर में यदि प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका औसत दिया है, यदि प्रत्येक नंबर में कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं या कुछ गुणा करते हैं या कुछ भाग करते हैं, यदि प्रत्येक नंबर में करते हैं कोई भी चीज़, जैसे कि प्लस कर रहे हैं तो सभी में प्लस, माइनस कर रहे हैं तो सभी में माइनस, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी में मल्टीप्लाई, यानी कि जो हमको मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना हो सभी में करें और सेम नंबर से करें।
तो एवरेज में कोई भी मतलब अलग से प्रभाव नहीं पड़ता। यदि सभी में 10 जोड़ रहे हैं तो एवरेज में भी 10 जुट जाएगा, सभी में 10 घटा रहे हैं तो एवरेज भी 10 घट जाएगा, सभी में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि कहने का ही मतलब है कि यदि कुछ भी हमको संख्या दिया है और उनका औसत कह रहा है और प्रत्येक संख्या में चाहे जोड़े चाहे घटाए चाहे गुणा करे, तो क्या होता है कि एवरेज में भी उतनी संख्या से ही गुणा भाग जोड़ घटाना हो जाएगा जो क्वेश्चन में बोलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 67 है। देखो 20 का औसत 67 है। यदि प्रत्येक में 18 जोड़ रहा है, यानी हर इसके एक नंबर में 18 जोड़े रहा है, तो इसके औसत में भी 18 जुड़ जाएगा। तो नया औसत पूछ रहा है तो नया औसत 18 जोड़ देंगे। 8 7 15, 6 1 7 1 8, 85। हमारा नया औसत हो जाएगा 85। क्वेश्चन में जब भी कहे कि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ना है कुछ घटाना है तो एवरेज में डायरेक्ट घटा देते हैं जोड़ देते हैं, तो ही उसका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है। 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है। प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करने के बाद प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में जोड़ना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो हम डायरेक्ट एवरेज में करते चले जाएंगे। तो देखो इसका एवरेज क्या दिया है, 40 का एवरेज 50 दिया है, 50 दिया है। प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करने के बाद, तो प्रत्येक संख्या में जब गुणा करेंगे तो एवरेज में भी गुणा हो जाएगा, एवरेज में भी गुणा हो जाएगा। करने के बाद प्रत्येक संख्या में 50 जोड़ने पर, अब प्रत्येक संख्या में जब 50 जोड़ेंगे, गुणा करने के बाद 50 जोड़ेंगे तो क्या होगा, एवरेज में भी 50 से गुणा हो जाएगा, उसके बाद ये 50 जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो 12 5 60 हो गया 600, और यहाँ पे हो गया 50, तो हो गया कितना 650। हमारा नया औसत क्या हो जाएगा 650। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि x1 x2 x3 x4 डॉट 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 है, फिर x100 तक, यानी कि x1 से लेके x100 तक का औसत दिया है a, और तो कह रहा है कि x इंटू 100, x2 इंटू 100, x3 इंटू 100, यानी कि x देखो अब क्या कर रहा है, हर एक नंबर में प्रत्येक नंबर में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत निकालने के लिए जो मैंने ट्रिक पहले बताई थी वही इसमें भी लगाएंगे। देखो सभी का औसत दिया है a, और देखो सभी हर एक नंबर में 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ तक डॉट लास्ट तक 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमारे औसत में भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a इंटू 100 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 100a। तो 100a इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि देखो सिंपल सी बात याद रखनी है, यदि प्रत्येक संख्या में कुछ डिवाइड कर रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो सीधे सीधे हमको एवरेज में उसको ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, और बाकी कुछ नहीं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम इसी पर बेस इंपॉर्टेंट और थोड़ा कठिन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।